आज से ठीक 2500 साल पहले पुराने चाइना में एक संत पैदा हुए जिनका नाम था लाओ त्सु। लाओ त्सु की गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी लाओ त्सु के पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि लाओ त्सु की बुद्धिमानी के सैकड़ों किस्से प्रसिद्ध थे। एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट के आगे एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान ले कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह ये दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएगा। और अगर सम्राट नहीं पहचान पाते तो उतना ही धन सम्राट को व्यापारी को देना होगा। अब सम्राट ने शर्त मान ली। फिर सम्राट के सामने 2 फूल लाए गए, जिसमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क कर पाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि देखने में दोनों ही फूल एक ही समान थे। जिस कारीगर ने उस नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने इतनी बारीकी से असली फूल की नकल की थी कि दोनों में फर्क ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। यह देख सम्राट उलझन में पड़ गए, और जैसे ही सम्राट उलझन में पड़े उन्हें याद आई लाओ त्सु की। लाओ त्सु को बुलावा भेजा गया, क्योंकि लाओ त्सु की समझदारी के किस्से बहुत ही प्रसिद्ध थे, इसलिए व्यापारी घबरा गया। हालांकि वह कभी लाओ त्सु से मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना बहुत था कि लाओ त्सु बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। लाओ त्सु तक संदेश भेजा गया कि सम्राट एक बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ देर बाद लाओ त्सु सम्राट के दरबार में पहुंचे। लाओ त्सु ने दोनों फूलों को बड़ी ही बारीकी से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन लाओ त्सु भी दुविधा में पड़ गए। वह भी थोड़ा परेशान हुए, भ्रमित हुए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि देखने में दोनों फूल हूबहू एक जैसे थे। लाओ त्सु को भी उनमें अंतर कर पाने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। फिर लाओ त्सु ने व्यापारी से थोड़ा समय मांगा और टहलते टहलते वह महल की खिड़की तक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ते हुए आई और वह जाकर उन दोनों में से एक फूल पर बैठ गई। और यह देखकर लाओ त्सु के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सम्राट समझ गए कि लाओ त्सु ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है, असली फूल को पहचान लिया है। तभी लाओ त्सु ने कहा कि बाएं हाथ पर रखा हुआ फूल असली है और जो दाएं हाथ पर रखा है वह नकली। यह देखकर व्यापारी बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि कभी कभी वह भी बीच बीच में भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। उसे भी याद रखने में बड़ी परेशानी होती थी। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर लाओ त्सु से पूछा कि आखिरकार आपने पहचाना कैसे? लाओ त्सु ने कहा कि मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति ताओ को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रकृति को लाओ त्सु ताओ कहा करते थे। इन फूलों को देखकर भले ही इंसान अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो यह थी एक छोटी सी कहानी लाओ त्सु की बुद्धिमत्ता के बारे में। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही हर समस्या का समाधान छुपा होता है। हम हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान एक पॉजिटिव थिंकिंग और ठहराव में रहकर कर सकते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपकी जीवन की दुविधाओं को हल करने में यह कहानी आपके काम आएगी। धन्यवाद।